मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को जांच एजेंसी एनआईए की टीम अमेरिका से लेकर भारत आ गई है। भारत लाने के बाद राणा को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 18 दिनों की रिमांड पर एनआईए के हवाले कर दिया गया है। अब एनआईए उससे इन 18 दिनों में कड़ी पूछताछ करेगी और कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। एएनआई ने तहव्वुर राणा की रिमांड को लेकर एक पत्र जारी किया है। जांच एजेंसी ने कहा कि तहव्वुर राणा से इस साजिश का राज उगलवाने के लिए पूरे 18 दिनों तक पूछताछ की जाएगी। इस दौरान राणा से पूछा जाएगा कि उसने हमले को अंजाम देने में किस तरह से अहम भूमिका निभाई। बता दें कि 2008 में हुए हमले में 166 लोग मारे गए थे और 238 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं से पहले तहव्वुर राणा को कोर्ट के सामने पेश किया गया। एनआईए की ओर से सीनियर वकील दयान कृष्णन ने अदालत के सामने राणा के खिलाफ सबूत पेश किए, जहां एनआईए राणा की रिमांड मांगी और कोर्ट की तरफ से 18 दिनों की रिमांड दे दी गई, जिसके बाद पुलिस अब पूछताछ करेगी। वैसे तहव्वुर राणा जैसे व्यक्ति को जेल में रखना एक चुनौती है। अधिकारियों की माने तो जब कोई अपराधी विदेश में पकड़ा जाता है और उसे उस देश में भेजने की बात होती है जहां उसने गुनाह किया है, तो सबसे पहला इनका तर्क यही होता है कि उस देश में इनकी जान को खतरा है, वहां पर इनकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तहव्वुर राणा को लेकर भी यही सवाल खड़े हो रहे थे। उसका भी कहना था कि भारतीय जेल में उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा से समझौता हो जाएगा और अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी महत्वपूर्ण जेलों में अंडा सेल की स्पेशल व्यवस्था की गई है, जहां पर इस तरह के विशेष कैदियों को ही रखा जाता है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी अंडा सेल है, जहां पर ऐसे ही कैदियों को रखने की पूरी व्यवस्था है और अब तहव्वुर राणा का भी यही ठिकाना होगा। 26/11 के एक और आरोपी कसाब को भी यहीं पर रखा गया था और अब तहव्वुर राणा को भी यहीं रखा जाएगा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कैसी होती है अंडा सेल और कैसी होती है इसकी सुरक्षा व्यवस्था। दरअसल किसी भी जेल का सबसे सुरक्षित हिस्सा अंडा सेल होती है। जानकारी के मुताबिक इन सेल का आकार अंडे की तरह होता है, इसलिए इसे अंडा सेल नाम दिया गया है। इन सेल में आमतौर पर जेल में गंभीर अपराध में बंद खूंखार कैदियों को रखा जाता है। इन कोठरी में बिजली नहीं होती है, कैदियों को अंधेरे में ही रखा जाता है। सुविधाओं के नाम पर कैदियों को सोने के लिए केवल एक बिस्तर दिया जाता है। कोठरी के बाहर इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है, अंदर और बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। इन कोठरियों को पूरी तरह से बम प्रूफ बनाया जाता है, यानी बम के हमले का भी कोई असर नहीं होता है। अंडा सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं। तिहाड़ की जेल में मौजूद अंडा सेल भारत की सबसे सुरक्षित सेल में से एक मानी जाती है और दिल्ली के ही इसी अंडा सेल में 26/11 के इकलौते जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल आमिर कसाब को भी रखा गया था। अंडा सेल को बेहद खतरनाक माना जाता है। यहाँ से किसी भी अपराधी का एस्केप लगभग नामुमकिन है, तो बाहर से भी उस पर हमला होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।